कि बच्चे यहाँ पे ये एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है ओनली इस एक्सरसाइज के अंदर और हमें तीनों क्वेश्चन ग्राफ विधि से सॉल्व करना है। किससे? ग्राफ विधि। तो ग्राफ विधि होती क्या है पहले तो हम ये भी जानेंगे इसके बारे में और हमें ये एक चीज़ समझनी होगी इसमें वो क्या है वो ये है कि हमारे लिए जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, मतलब यहाँ समझो कि 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मतलब सभी चैप्टरों में ये हमारी बहुत काम आने वाली चीज़ है। कि क्या आने वाली चीज़ है कि क्वेश्चंस किस टाइप का रहेगा, एक ग्राफ की टाइप का रहेगा। मतलब ये रहेगा कि आपको एक पूरी कहानी बताई जाएगी। क्या बताई जाएगी? एक पूरी कहानी बताई जाएगी और उस कहानी से आपको क्या करना है? समीकरण बनानी है। जो कहानी आपको बताई गई है उस कहानी से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? समीकरण बनानी है। ठीक है, समीकरण बनाने के बाद में फिर उनको जो वो पूछ रहा है, सवाल में जो कुछ पूछा गया फिर उसका जवाब देना है। सवाल के अंदर जो कुछ पूछा गया फिर उसका जवाब देना है। तो एक कहानी टाइप की होगा क्वेश्चन हमारा और उस कहानी से हमें समीकरण बनानी है। और समीकरण इस चैप्टर के अंदर 2 समीकरण युग्म बनेगा समीकरणों का, मतलब 2 समीकरण निकलेंगी। तो हम जैसे जैसे कंडीशन को पढ़ेंगे, जो कंडीशन उसमें बताई गई होगी कहानी के अंदर, उसी को हम एक समीकरण का रूप देंगे। तो यहाँ देखिए, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब है और उसकी एक लड़की है। ठीक है, अब वो अपनी लड़की से कहता है, क्या कहता है? पहली कंडीशन देखो यहाँ पे, 7 वर्ष पहले, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अगर वो 7 साल पहले की बात करता तो वो 7 गुनी आयु का था। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद, और यहाँ था 7 वर्ष पहले। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद मतलब आने वाली 3 साल है ना, तो वो तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना? इस स्थिति को बीजगणित मतलब समीकरण बनाओ और ग्राफीय रूप और ग्राफ में दर्शाओ। सिर्फ ये 2 चीज निकालनी है। पहला तो समीकरण बनानी है, उसके बाद में ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो पहले हम इसका क्या करते हैं? समीकरण बनाते हैं। ये कहानी थी, हमने पढ़ ली। ठीक है, अब जैसे जैसे इसने हमें कहानी बताई उसी टाइप से हम क्या करते हैं? उसको हम समीकरण का रूप देते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या बताया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है कि आफताब अपनी पुत्र से कहता है 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। अब 7 वर्ष पहले की बात कब होगी? मान लो अब हम कितने साल के हैं? 21 साल के हैं। ठीक है, आफताब मान लो फिलहाल कितने साल का है? 21 साल का है। तो 7 साल पहले, तो अब की उम्र जो है उसकी फिलहाल प्रेजेंट वर्तमान एज वो भी नहीं दे रखी इसने। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसकी वर्तमान एज को मान लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं माना। ठीक है, मतलब जो कुछ हमें दे ही नहीं रखा हम पहले मान के चलते इसमें। तो माना, अब किसको मान रहे हैं? आफताब और उसकी पुत्री की आयु को मान लेते हैं, फिलहाल की को, है ना। तो यहाँ पे लिखो आफताब, माना आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु। ठीक है, जो उसकी वर्तमान आयु है, फिलहाल की आयु कितनी है? x वर्ष मान लिया हमने। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अब दूसरी कंडीशन के कौन है इसमें? उसकी पुत्री। तो यहाँ पे लिखो आफताब की पुत्री की आयु, आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु। ठीक है, यहाँ पे 2 कैरेक्टर दे रखे थे हमारे और दोनों कैरेक्टर का हमने क्या निकाल लिया? वर्तमान एज निकाल ली। इसकी मान लेते हैं हम y वर्ष। ठीक है, दोनों का हमने मान लिया। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ उनकी प्रेजेंट एज को माना है, जो फिलहाल उनकी जो उम्र थी। ठीक है, अब हमें क्या करना? अब पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन थी 7 साल पहले की, तो यहाँ डालिए स्थिति 1। क्या थी? स्थिति फर्स्ट। पहली कंडीशन में उसने क्या कहा था? अब हम वो देखते हैं। उसने कहा था 7 साल पहले, तो अब की जो उम्र है 7 साल पहले क्या होगी? मतलब जो अब की उम्र थी उसमें 7 साल घटेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिख लो आफताब 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व, है ना, 7 वर्ष पहले। यहाँ पे लिखते चलो साथ साथ आफताब की आयु, आफताब की आयु। ठीक है, आयु होगी जो वर्तमान एज फिलहाल है, जो उसमें 7 वर्ष कम हो जाएंगे जब ही हम पीछे पास्ट में जा पाएंगे, है ना।
तो ये 7 वर्ष कम होगी। तो आफताब की पुत्री की आयु निकाल लो इसके साथ साथ, ठीक है। आफताब की पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी 7 साल पहले, तो मतलब उसकी प्रेजेंट एज है वाई, इसमें से अगर हम 7 घटा दें तो 7 वर्ष पहले की आयु निकल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे क्या करना है, पहली कंडीशन चल रहे थे, उसने ये कहा था, ठीक है, उसने कहा क्या था कि जो आफताब की आयु है, मतलब आफताब की आयु 7 वर्ष पहले कितनी थी, x-7, ठीक है। अब x-7 जो आफताब की आयु थी वो बराबर थी, किसके बराबर थी, उसकी पुत्री के, उसकी पुत्री की आयु क्या थी, y-7। लेकिन अगर हम इसको उसकी पुत्री की आयु को 7 से गुणा कर दें, क्या कर दें, 7 से गुणा कर दें, तो ये दोनों उसके मतलब पिता की आयु और उसकी बेटी पुत्री की आयु दोनों क्या बैठ जाएंगी, इज इक्वल बैठ जाएंगी, मतलब बराबर हो जाएंगी, है ना। तो उसकी 7 साल पहले पुत्री की आयु इतनी थी, उसके पिता की आयु इतनी थी, अगर हमने 7 से इसको पुत्री की आयु गुणा किया तो वो इसके बराबर बैठेगी, है ना। उसने ये चीज़ पहले ही बता रखी है, ठीक बात है। अब हम क्या करते हैं, ये जो कंडीशन आई है हमारे पास, अब इस कंडीशन से हम एक समीकरण बनाते हैं। देखो यहाँ पे बनाने वाले हैं, यहाँ पे देखो x का x रहेगा माइनस का 7 इज इक्वल टू, अगर 7 यहाँ बाहर है इसको अंदर गुणा करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7y, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -49 मतलब 49, ठीक है। दोनों कंडीशन आ चुकी है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक समीकरण बनाना है, क्या बनानी है, समीकरण, और समीकरण का रूप होता है कि ax प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0, यही जनरल फॉर्म होती है ना। तो जनरल फॉर्म देखो, यहाँ पे x का x साइड लाया 7 आया यहाँ पे, अब ये 7y इधर लाएंगे तो हम क्या हो जाएगा -7y इज इक्वल टू, अभी -49 इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 0, है ना। तो हमारी कंडीशन पहली ये आई है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इस कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे x है, ठीक है, -7y है, यहाँ ये भी रख लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये 7 है जो, ये 49 है, मतलब दोनों संख्या क्या है, कांस्टेंट है ना, स्थिर संख्या है, तो हम इन दोनों को घटा सकते हैं। अगर 49 से 7 घटाए तो कितने हो गए, प्लस के 42 इज इक्वल टू कितने हो गए, 0, ठीक है। तो पहली कंडीशन आ गई हमारी ये, तो ये पहली समीकरण क्या बन गई, ये बनी थी पहली समीकरण, ठीक है। अब दूसरी समीकरण क्या बनती है, यहाँ देखिए, दूसरी कंडीशन में उसने कहा था कि अब से 3 वर्ष बाद का मतलब आने वाले 3 साल, जो अब की उम्र है अगर उसमें हम 3 साल जोड़ दें तो क्या होगा, आने वाली उम्र बन जाएगी उनकी, है ना। तो यहाँ देखिए हम पहले क्या करते हैं, स्थिति 2, कौन सी स्थिति है, मतलब दूसरी कंडीशन क्या थी उसकी, कंडीशन नंबर 2, ठीक है। इस कंडीशन का अंदर कौन सी उम्र बताई गई है, 3 वर्ष बाद, है ना, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद क्या हो रहा है, आफताब की आयु, आफताब की आयु 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, जो फिलहाल एज है उसकी x, अगर इसमें 3 जोड़ दें तो 3 वर्ष बाद की आयु निकल आएगी। फिर आफताब की पुत्री की आयु निकालो आप, यहाँ पे उसकी पुत्री की आयु कितनी है, y में अगर 3 और जोड़ दें तो आने वाले 3 साल भी जुड़ जाएंगे। मान लो फिलहाल वो 10 साल की है, तो आने वाले 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 13 की, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब हम कंडीशन क्या थी कि दोनों बराबर बैठेंगे, कब बराबर बैठेंगे, जब आफताब की आयु को उसकी आफताब की आयु बराबर रखेंगे उसकी पुत्री की आयु के 3 गुना से, ठीक है। उसकी पुत्री की आयु 3 साल बाद इतनी थी, उसके पिता की इतनी थी, उसको हम पुत्री की आयु हमने 3 से मल्टीपल कर दिया। तो इससे कंडीशन बनाओ, x प्लस में 3 रहा यहाँ पे, इसको इससे गुणा किया 3y हो गया, 3 को 3 से गुणा किया प्लस में 9 हो गया, ठीक है। अब सबको इधर लाओ, x प्लस में 3 इधर ही था, 3y को लाया -3y, 9 को लाया इधर -9 हो गया इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ x को यहीं पर रहने देते हैं, 3y पहले ले लेते हैं, यहाँ देखिए कांस्टेंट वैल्यू को हटा देते हैं, यहाँ 3 है यहाँ -9 है, तो यहाँ आ जाएगा आंसर -6 इज इक्वल टू 0। तो दूसरी जो कंडीशन बनी थी समीकरण हमारी वो ये है। तो पहली समीकरण ये, दूसरी समीकरण ये। इस जो कहानी थी, ये स्थिति उसने बताई थी, उस कहानी से हमें 2 समीकरण प्राप्त हुई हैं। कौन कौन सी, पहली समीकरण ये x-7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे है x-3y 6 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 समीकरण हमारे पास है, हमने इसका क्या कर दिया, बीजगणित रूप लिख लिया। अब हमें क्या बनाना है, इसका ग्राफीय रूप। तो देखिए अब ग्राफीय रूप बनाते, उतारिए सब। अब यहाँ देखिए हमारे पास सिर्फ ये 2 समीकरण निकल के आई थी बीजगणित में, जब हम उसको कहानी को प्रस्तुत किया था, ठीक है।
अब ये जो समीकरण बन चुकी है, अब इन समीकरणों से हमें क्या बनाना है, ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखना कि ग्राफ किस तरह खींचा जाता है या फिर क्रिएट किया जाता है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने होंगे हमें। सबसे पहले क्या करना होगा कि जो भी हमारी इक्वेशंस रहेंगी उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू उसको एक तरफ ले लो। यहाँ देखिए जो चर हैं हमारे x, यहाँ देखिए इससे हम निकाल रहे हैं समीकरण 1 से x माइनस 7y है ना इज इक्वल टू, अगर ये माइनस 42 से इधर ले जाएंगे तो प्लस का 42 से इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 42, मतलब 42 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर हम इसको ले जाएं यहाँ पे x को यहीं पर रहने दो, 3y यहीं पर रहेगा, ये माइनस का 6 है, अगर इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, है ना। अब जब इस कंडीशन में आप इनको रख लो, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन बनाओ। अब सेकंड कंडीशन क्या है, आपको देखो कंडीशन तो एक और भी, लेकिन हम थोड़ा छोटा करके चलते हैं क्वेश्चंस को, है ना। तो यहाँ समझिए डायरेक्ट यहीं से, सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 यहाँ पे कॉलम्स लेने हैं इस तरह से, 1 2, ठीक है। इसमें एक बीच में बना देते हैं रो इस तरह, 1 2 1 2 1 2 बन गए, मतलब 3 कॉलम्स बना लिए। फर्स्ट कॉलम में लिखो x, दूसरे में लिखो y, ये 2 खाली छोड़ दो। इस तरह ही इस समीकरण का बना लो, बन गए यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे खींचा, यहाँ पहले में x दूसरे में y, 2 खाली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें इन खानों में कुछ संख्याएं भरनी है, और इन खानों में अगर संख्या हमें भरनी है तो उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आप 5 भरो या 6 भरो या कुछ भी भरो, सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड के ऊपर डिपेंड है कि आप क्या भरना चाह रहे हो। आंसर फिर भी सेम ही आएगा, आप कुछ भी भर लो। तो हमें ऐसा नहीं कि हम भी कुछ भी भरते ही जा रहे हैं। देखो आप यहाँ भाई तो शुरुआत है, लेकिन आप जब बार बार ये क्वेश्चंस करोगे तो आप बड़ी अच्छी आसानी से आप इनको भर सकते हो। बार बार जब हम किसी भी चीज़ काम करते हैं तो वो काम हमारी उंगलियों पर रट जाता है ना। तो हम शुरुआत में सिर्फ सीखते हैं कि किस तरह भरते हैं। तो आप कुछ भी भर लो, भर तो आप कुछ भी सकते हो, ठीक है। हमारे पास 0 से लेकर और 1 2 3 कितनी भी संख्या ले सकते हो। ये तो प्लस वाली, माइनस में भी ले सकते हो आप, ठीक है, इस तरह भी ले सकते हो, कुछ भी संख्या ले सकते हो, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, देखो यहाँ पे समझते जाना, स्टेप फॉलो करना। हमें क्या करना, पहला तो 0 लो, ले लिया, इसका भी 0 ले लो, क्लियर, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे x के बराबर 0 रख दिया हमने, मतलब x की वैल्यू या इसमें कितनी है, 0 है। अगर यहाँ x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, अब ये सर्च करना है हमें। अब देखो जो हमारे पास ये थी, यहाँ मैं रफ कार्य कर रहा हूँ, या करना नहीं होता, ये रफ वर्क होता है ये, है ना। जब आप बार बार ये करोगे, 2-4 बार कर लोगे, सीख जाओगे, तो आप इन्हें उंगलियों में करते जान जाओगे, है ना। जब आप उंगलियों में करते जाने जाओगे तो यहाँ पे ये रफ वर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ सिखाने के लिए कि आप किस तरह करने चाहिए, है ना। तो यहाँ देखिए समीकरण हमारी ये थी, इसको लिख लो, क्या थी, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि x की जगह 0 रख दिया यहाँ पे। अगर हम x की 0 रखें तो ये बच जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, 0 तो 0 ही होता है, ये बच जाएगा माइनस y इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 42/7, तो 7 1 जा 1 और यहाँ 6 आ जाएगा, 7 6 42 होते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 6 आ गई, कितनी आ गई, 6। तो यहाँ पे जब हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। निकल आई ना y की वैल्यू। तो इसी तरह अब हम इसको निकालते हैं, है ना। अब कंडीशन आती है कि चलो सर ये तो हमने निकाल लिया, निकल गया। अब बात आती है कि यहाँ पे क्या भरें फिर। चलो शुरुआत में हमने 0 डाल लिया, उससे हमारी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि दूसरे कॉलम्स में क्या डालें, है ना। तो दूसरे कॉलम्स में डालने के लिए आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी होगी कि देखो, अगर आपको बहुत ही लंबा ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, बहुत ही लंबा, है ना, या फिर थोड़ी उलझन पैदा करनी क्वेश्चंस के अंदर, है ना, तो आप यहाँ पे छोटी वैल्यू ले लो। लेकिन आपको देखो यहाँ पे सवाल छोटा करना, जल्दी करना, आसानी से करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो ये कांस्टेंट होते हैं इनके साथ, है ना, कोफिशिएंट होता है ना, जो हमारे चर दिए गए होते हैं उनके साथ कुछ क्या होता है, कुछ ना कुछ कोफिशिएंट लगे होते हैं, 1 होता है, या फिर यहाँ जैसे 3 है, यहाँ -7 है। तो आप जो यहाँ पे कोफिशिएंट है, वो ले लो, जो आप यहाँ पे कोफिशिएंट है इन समीकरणों के अंदर। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे इसके साथ तो 1 है,
तो 1 लेने की हमें ज़रूरत ही ना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 लेंगे तो ये 42 है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन खींच जाएगा, लंबी वैल्यू आएगी। तो यहाँ देखिए हम -7 है, कितनी है -7। अगर हम यहाँ -7 ले लें, x की जगह कितना ले लें -7, तो यहाँ देखिए x की जगह हम कितना रख रहे हैं -7, फिर क्या बच रहा है -y बच रहा है, इज इक्वल टू हो गया -42। ठीक है, -7 यहीं पर रहने दो, -42, और ये जब ये कितना माइनस जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। तो -7y इज इक्वल टू 42 से 7 गए तो कितने बच गए 35 बच गए। कितने बच गए 35, क्योंकि माइनस का था, जब इधर पहुंच गया तो किसका हो गया प्लस का, है ना। तो प्लस का 7 हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस के 42 प्लस के 7, तो यहाँ आंसर कितना आएगा माइनस के 35। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 35/7। यहाँ 7 गुणा था, इधर हो जाएगा भाग, 7 पंजा 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 5 आ चुकी है। कितनी आ गई है 5। तो यहाँ कितनी आ गई 5। तो आप इस तरह वैल्यू लेना है आपको कि 10 या 10 से कम रहे वैल्यू, ज़्यादा ना जाए, 5 6 7 10 और 5 के बीच में रहे, अच्छे से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अच्छा रहेगा जो इनके साथ गुणांक होते हैं उनमें से किसी एक को लो, आप उनमें से ही किसी एक को ले लो, तो आसानी से वैल्यू वही निकल आएगी। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ हमने 0 रखा, 0 रखने पर हम इसको यहाँ पे 0 रखें, देखो यहाँ पे x - 7y इज इक्वल टू 6 लिया, तो x रख दिया हमने 0, तो x तो खत्म हो गया। तो अब देखो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3y था, है ना, 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू कितने बच गए 6 - 3, यहाँ 2 आया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया -2 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया -2 आ गया, आया कि नहीं आया। अब हमें बात करते हैं कि यहाँ पे कितनी ले, तो यहाँ पे कितना कोफिशिएंट है -3, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x - 3y इज इक्वल टू 6, ये हमारी समीकरण है। इसके अंदर x की जगह कितना रखते हैं -3 - 3y इज इक्वल टू 6 रख लिया। तो -3 जब हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ बच गया -3y इज इक्वल टू 6 प्लस में 3, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 6 + 3 9 हो गया। यहाँ -3 क्या है गुणा में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 3 तिया 9, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया -3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, जब हम यहाँ -3 ले रहे थे तो यहाँ पे क्या आ गया -3 आ गई। तो निकल आई ना हमारी ये। तो इस तरह आपको ये निकालने हैं। अब इनको रफ करो, रफ कार्य था ये तो रफ कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पे हमारे दोनों कॉलम अब फुलफिल हो चुके हैं, मतलब भर चुके हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पे हमें इसका कुछ बिंदु बनाने होंगे। देखो यहाँ 2 कॉलम है तो 2 बिंदु बनेंगे। हम उन बिंदुओं को क्या देते हैं, पहले हम बिंदु बनाते हैं। यहाँ कितना है, तो बिंदु कैसे बनते हैं, देखो यहाँ पे पहले बिंदु को क्या बनाने का तरीका क्या है, पहले x की वैल्यू को लिखो, फिर कॉमा लगाओ, फिर y की वैल्यू लिखी जाती है। तो इस तरह हमारा क्या बनता है एक बिंदु। तो बिंदु जब भी आपको बनेगा पहले x की वैल्यू, उसके बाद में y की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला बिंदु बन रहा है हमारा 0 और 6, एक बिंदु बन गया। दूसरा बिंदु क्या बन रहा है, x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू 5, तो यहाँ -7 और 5 बन गया, है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं इनका। तो यहाँ देखिए 0 और -2 पहला बिंदु, दूसरा -3 और -3, दो बिंदु इसके, 2 बिंदु इसके। अच्छे करने के लिए इसका नाम दे दो a बिंदु, इसका नाम दे दो b बिंदु, c बिंदु और d बिंदु, मतलब 4 बिंदु बन चुके हैं। अब इन बिंदुओं से ही हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना। क्या बनाना, ग्राफ बनाना। अब ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा समझ लो, यहाँ पे ग्राफ बनाने के सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह एक प्लस का, यहाँ देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे हम क्या करते हैं एक प्लस का चिन्ह बनाते हैं बड़ा सा। ठीक है, वो साइज कितना लेना आपको साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, जो हमारी संख्या है वो कितनी बड़ी बड़ी आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे रहेगा 0, कितना रहेगा 0 वैल्यूज, और जो ये वाली लाइन रहेगी सीधी लाइन, है ना, तो इस पे रहेगी x की वैल्यू, और जो खड़ी वाली लाइन रहेगी इस पे रहेगी y की वैल्यू। अब बच गई ये साइड, x के उल्टी तरफ रहेगी x डैश, क्या रहेगा x डैश, क्या रहेगा x डैश। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा y डैश। मतलब इस तरह आपका ग्राफ का स्ट्रक्चर रहेगा, है ना। अब इस स्ट्रक्चर को हमें क्या करना, ये बिंदुओं को इन पे दर्शाना है। अब बिंदु बनाने के लिए क्या करना, देखो यहाँ पे पहली बात तो ग्राफ को अच्छे से, तो ग्राफ पेपर आता है एक, आपको एग्जाम में भी जरूर मिलेगा, और एग्जाम में एक क्वेश्चन तो 100% आता है इसके ग्राफ का, कोई सा भी बोर्ड ज़्यादातर आता है ना। तो आपको क्या करना, ग्राफ पेपर मिल जाएगा वहाँ पे। लेकिन अगर हमें ग्राफ पेपर की बजाय हमें सिर्फ रफ कॉपी में बनाना हो तो कैसे बनाएं, तो यहाँ देखिए ग्राफ में भी उसी तरीके से बनता है। ग्राफ में क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पे हमने ये बना लिया, इनके नाम रख दिए। नाम रखने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे होता है 0,
कि है ना, दोनों बिंदु यहाँ टच करते थे, हम मान लेते सेंटर, ठीक है। तो ये सेंटर होता है। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो हमने थोड़ी सी एक दूरी ली और यहाँ पे रख दिया एक, फिर अब जितनी दूरी हमने यहाँ पे लिए इतनी दूरी के हमें कितने बिंदु, हाईएस्ट संख्या देखो इसमें कितनी है, हाईएस्ट संख्या x की कितनी है यहाँ पे -7 है, तो इधर तरफ आएगी वो, तो इसका मतलब हाईएस्ट वैल्यू कितनी यहाँ पे 7 है, तो 7 तक ले लो। अब जितनी हाईएस्ट वैल्यू हो इतनी तरफ लो, चारों तरफ, ठीक है। यहाँ पे एक ले लिया, फिर इतनी जितनी यहाँ पे दूरी ली हमने इतनी दूरी का एक दूसरा बिंदु खींचो, यहाँ पे 2 हो गया, इतनी दूरी का यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। मतलब इनका जो बीच का जो गैप है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो हर जगह 2-2 सेंटीमीटर लो। अब हम इधर खींच लेते, मान लो यहाँ पाया पे 1 है ना, फिर इतनी दूरी पे 2 है ना, 3 है ना, 4, 5, 6 और 7 है ना, आ गया ना, 3, 4, 5, 6 और 7। इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, बात आती है नेगेटिव की। अब जितना हमने यहाँ दूरी लिए वही दूरी पे यहाँ लेते जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना। तो यहाँ पे हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। अब इधर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो यहाँ बड़ा कर लो है ना, 7, ठीक है। यहाँ पे x डैश था ये, तो यहाँ पे देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। इस तरह हमने जितनी भी हमारी हाईएस्ट संख्या थी उसके हिसाब से हमने एक ग्राफ क्रिएट कर लिया है। अब हमें इस ग्राफ में जो 4 बिंदु आए हमारे वो दर्शाने। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बिंदु को देखो, यहाँ पे ए बिंदु हमारे है 0 और 6, तो x की वैल्यू यहाँ में 0 है, तो x की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, 0 होगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसके साथ y की वैल्यू कितनी है, 6, तो y की वैल्यू 6 प्लस की है तो प्लस की तरफ जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे आगे, यहाँ पे आप इसको पॉइंट आउट कर लो, यहाँ पे कर लिया। तो पहला बिंदु यहाँ से यहाँ तक बना, ठीक है। अब दूसरा बिंदु देखो, दूसरा बिंदु था माइनस क्या है 0,6, मतलब x की जगह 0 है, y की जगह 6 है प्लस का, तो x यहाँ पे 0 तो सबका यहीं पे होगा सेंटर पे, ठीक है। अब 6 कितना यहाँ पे 6, तो 6 कहाँ पाएगा, y की वैल्यू 6 यहाँ पे, इसको पॉइंट आउट कर लो, कर लिया ये, ठीक है। अब क्या वैल्यू आती है यहाँ पे, b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू -7 और 5, -7 x वाला, तो x के -7 कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, और इसका 5 कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखो, अब इनको कैसे पॉइंट आउट करें, यहाँ देखो, अगर हम यहाँ से चलें इधर तरफ, यहाँ तक पहुँचे और 5 आ रहा है इस तरफ, है ना, तो मतलब अगर हम यहाँ पे बिंदु बनाएं ये वाला, है ना, तो इस बिंदु की वैल्यू कितनी आ रही, नीचे की तरफ देखेंगे -7, इधर की तरफ देखेंगे 5, तो मतलब यहाँ पे हो गया -7 और 5, मतलब x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू कितनी है 5। ये खींचना नहीं है, सिर्फ इसका अंदाजा लगाया जाता है कि ये यहाँ से सेंटर मारा, ये यहाँ से ठीक पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम पॉइंट आउट करते हैं। तो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट 0 से था, 0 यहाँ से देखो, ये तो इसलिए हमने लाइन पे बना दिया क्योंकि एक वैल्यू 0 थी, तो 0 के ऊपर कहाँ 6 यहीं पे मिल रहा है, तो इसलिए ये स्ट्रेट में आ चुकी है। दूसरा पॉइंट यहाँ से 7 मिल रहा है, यहीं से 5 मिल रहा है, मतलब एक बिंदु पर खड़े होकर अगर हम देखें, इधर तरफ देख रहे 5 आ रहा है, इधर तरफ देख रहे 7 आ रहा है ना, तो यहाँ पे इसलिए हम इसको ही रखते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है 0 और -2, मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है -2, मतलब इधर तरफ, तो यहीं पे बन जाएगा क्योंकि 0 को और y का यही सेंटर आ रहा है ना, ये बना दिया। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि 0 और 6 बिंदु है ये है ना, और ये क्या था 0 और -2 बिंदु था। अब यहाँ देखिए डी बिंदु -3 और -3, मतलब यहाँ देखिए -3x का है यहाँ पे और y का -3 कहाँ यहाँ पे। अगर इन दोनों का सेंटर निकालें तो यहाँ से यहाँ जाएगा इधर इस तरफ, तो सेंटर बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना सेंटर बना, -3 और -3 यही बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें जो पहली समीकरण थी उसके 2 बिंदु थे, यहाँ पे 2 बिंदु ये रहे। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दो, ठीक है। क्या करना, बिल्कुल सेंटर टू सेंटर ऐसे मिला दो, निकल गया पहला बिंदु। तो यहाँ से अब दूसरा समीकरण क्या थी, ये वाली, अब इसको मिला दो ऐसे, मिल गया ना। यहाँ 3/3 का था, यहाँ 0.2 का था, तो ये दोनों हमारा क्या बन गया, दोनों हमने रेखाखंड खींच दिए हैं इनके। अब क्या करते हैं इनको, अब हमें क्या करना है, दोनों खींच के हमारा ग्राफ बन के तैयार हो चुका, रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो
अब देखो ये कौन सी समीकरण से निकल के आया था, इस समीकरण से। आप इस लाइन के ऊपर यहाँ देख लो -7y इज इक्वल टू -42 लिख सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये इस समीकरण से निकल के आए थे दो बिंदु। अब ये दो बिंदु किस समीकरण से निकल के आए हैं, इस समीकरण से। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो कि x - 3y इज इक्वल टू 6, ये इस समीकरण से निकल के आया। तो ये था हमारा ग्राफीय विधि। इस तरह हम ग्राफ को क्रिएट करते हैं या फिर बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें दो समीकरण चाहिए, वो भी रेखिक में, ठीक है, जिसके दो चर हों अलग अलग। उसके बाद में हमें उसका क्या बनाना, बिंदु निकालने, 2 1 के 2 1 के, मतलब 4 बिंदु निकलेंगे। ठीक है, बिंदु निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात आती ग्राफ की। ग्राफ इस तरह क्रिएट किया जाता है, दो बिंदु लगाए जाएंगे और जो एक समीकरण के दो हैं उनको सबको मिला दिया जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राफीय विधि। अगला सवाल देखिए, उतारो ये।